हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स जिसका आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को स्पर्श करें, जो गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स की संपत्ति भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बराबर बराबर बांट दी गई थी। इसके तुरंत बाद ही इंडियन एयरफोर्स का सबसे पहला काम जो था वो 1947 में ही शुरू हो गया था। कश्मीर में पाकिस्तान ने जब घुसपैठ हो गई थी पाकिस्तान की तरफ से, तब इंडियन एयरफोर्स पहली बार 27 अक्टूबर 1947 को दिल्ली के पालम से सिख फौजियों को लेकर के श्रीनगर पहुंची थी और इसके बाद अंबाला से विमानों की एक टुकड़ी श्रीनगर पहुंची, जिसने अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की और भारतीय सेना की मदद की। इसके बाद जनवरी 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के साथ ही इंडियन एयरफोर्स की रॉयल की उपाधि समाप्त कर दी गई। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था और अब तक इंडियन एयरफोर्स का जो प्रमुख था, यानी वायुसेना प्रमुख जो थे, उन्हें कमांडर इन चीफ कहा जाता था। लेकिन आज़ाद भारत में पहली बार 1 अप्रैल 1954 को एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के पहले वायुसेना प्रमुख बनने के साथ ही कमांडर इन चीफ का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया और 1 अगस्त 1964 से भारतीय वायुसेना प्रमुख के पास एयर चीफ मार्शल का पद भी है। भारतीय वायुसेना प्रमुख जो हैं उन्हें एयर चीफ मार्शल भी कहा जाता है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का जो फ्लैग है, यानी जो ध्वज है, उसे 1951 में अपनाया गया था, जो ब्लू कलर का यानी नीले रंग का है और जिसके 1/4 भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है, यानी तिरंगा बना हुआ है। और इसी ध्वज के मध्य भाग में तिरंगे के तीनों रंगों से एक गोलाकार आकृति बनी हुई है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को पहला हेलीकॉप्टर जो मिला वो स्कोर्सी मिला, और वो कब मिला? 1954 में मिला और जिसका इस्तेमाल 1966 तक किया गया। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने 1957 में एक छोटा हेलीकॉप्टर बेल हासिल किया, जिसका इस्तेमाल 1972 तक किया गया। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का जो सबसे महत्वपूर्ण टास्क था वो था 1962 इंडो चाइना वॉर, भारत चीन युद्ध के दौरान। इसमें सैनिकों की और रसद की आपूर्ति इंडियन एयरफोर्स ने की। काराकोरम जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर है और लद्दाख में भी टैंकों को भी उतारा, सैनिकों को पहुंचाया और रसद की आपूर्ति की। इंडियन एयरफोर्स उस टाइम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में थी और सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का काम इंडियन एयरफोर्स ने उस टाइम किया था। इसके बाद 1965 में इंडियन आर्मी के ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में इंडियन एयरफोर्स ने साथ दिया और पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी सेना के ऊपर भी अटैक किया इंडियन एयरफोर्स ने, और इसी युद्ध में भारत की जीत हुई। इसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान के साथ दोबारा लड़ाई हुई तो पश्चिम और पूर्वी सीमा पर दोनों ही बॉर्डर पर इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। और इसमें एक खास बात थी, जैसलमेर में एक लोंगेवाला सेक्टर है जिसके ऊपर बॉर्डर फिल्म भी बनी हुई है। लोंगेवाला सेक्टर में पाकिस्तान की एक बख्तरबंद रेजिमेंट को सिर्फ 4 विमानों ने मार गिराया था। ये इंडियन एयरफोर्स की बहादुरी का कमाल था। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने कई राहत और बचाव का ऑपरेशन भी किए हैं और हमारे देश में जब भी कोई आपदा आती है तो हमारा बचाव तंत्र इंडियन एयरफोर्स के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। थैंक यू।